बुर्ज हमल, एरीज। जिंदगी के सफर में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि आसमान हमारे साथ कोई खुफिया बातचीत कर रहा है। कभी हवा की सरगोशी, कभी चांद की रोशनी, कभी सितारों की चमक हमें ये एहसास दिलाती है कि कायनात की जुबानी हमें पैगाम मिल रहा है। अक्टूबर 2025 का ये वक्त बिल्कुल ऐसा ही लम्हा है, जब सैयारों की गर्दिश और सितारों की तवानाइयां हर बुर्ज के लिए अलग अलग दास्तान लिख रही हैं। शायद आपने महसूस किया हो कि हालिया दिनों में आपके दिल की धड़कन जरा मुख्तलिफ है। ख्यालात नए रुख ले रहे हैं और ख्वाबों का रंग बदल रहा है। ये महज इत्तफाक नहीं है, बल्कि फलकी तवानाइयों की एक खास तरतीब है जो आपकी जिंदगी के दरवाजे खोल रही है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप अपनी किस्मत के इशारे समझ सकें, खुद को बेहतर फैसलों के लिए तैयार कर सकें और जिंदगी की पेचीदा गलियों में रोशनी के साथ चल सकें, तो ये सफ़र आपके लिए है। सितारों के ये पैगामात ना सिर्फ आपके दिल को सुकून देंगे, बल्कि आपको ये भी समझाएंगे कि कहाँ रुकना है और कहाँ बढ़ जाना है। तो आइए इस जादुआना सफ़र का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले नज़र डालते हैं बुर्ज हमल यानी एरीज पर। और हाँ, अगर आप वाकई चाहते हैं कि ये सफ़र आपके लिए हमेशा ताज़ा रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये कायनाती पैगाम सब तक पहुंच सके। बुर्ज हमल वालों के लिए ये महीना जज्बात, शऊर और नई शुरुआत का है। आसमान पर 14वीं का चांद 7 अक्टूबर को 13वीं डिग्री पर आप ही के बुर्ज में चमकने वाला है और ये लम्हा आपके लिए एक आईना साबित होगा। एक ऐसा आईना जिसमें आपको खुद अपनी सच्चाई नजर आएगी। ये वक्त आपको अपनी ज़रूरतों और दूसरों की ज़रूरतों के बीच फ़र्क को समझने में मदद देगा। शायद आपने हालिया दिनों में महसूस किया हो कि तवज्जो आप पर मरकूज़ है, जैसे हर सवाल का मरकज़ आप ही हैं। ये इत्तफाक नहीं, बल्कि आसमानी तवानाइयों का तोहफ़ा है जो आपको अपनी असल पहचान से रूबरू कर रही है। आपकी जिंदगी में पानी के अनासर पर मबनी एक शानदार सहरखी तवानाई बन रही है। इसका मतलब है कि ये सब कुछ आपके जज्बाती मैदान में वक़ू पज़ीर होगा। आप सोच सकते हैं कि शायद ये सब कुछ पैसे या कारोबार से मुताल्लिक है, क्योंकि इसमें 8वां घर भी शामिल है। लेकिन दरअसल ये आपके अंदरूनी सकून और जज्बाती तवाज़ुन से ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है। ये वक्त है अपने दिल के भारीपन को हल्का करने का, अपने अंदर छुपे खौफों को पहचानने का और उनसे निजात पाने का। मर्रीख और अतारद इस वक्त आपके 8वें घर में मौजूद हैं और ये घर जिंदगी और मौत, इख्तिताम और शुरुआत, छुपी सच्चाइयों और गहरी तब्दीलियों का है। ये बात सुनने में भारी लगती है, लेकिन इसमें एक ज़बरदस्त मस्बत पैगाम छुपा है। इसके साथ मुश्तरी आपके 4थे घर में है, जो घर, खानदान, जज्बात और जड़ों का नुमाइंदा है। इसके अलावा नेपच्यून 12वें घर में मौजूद है, जो आपको कायनात से जुड़ने और अंदरूनी सकून हासिल करने की कुव्वत दे रहा है। इस सारी तवानाई का मरकज मर्रीख और अतारद हैं, जो आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप अपने अंदर झांकें, अपने जख्मों को पहचानें और उन्हें शिफा दें। ये सब आपके लिए कई रास्ते खोल सकता है। एक तरफ ये माली एतबार से फ़ायदा भी दे सकता है, जैसे विरासत, इंश्योरेंस, टैक्स रिटर्न या शरीके हयात के साथ मिलने वाले वसाइल। आपके पास अचानक ऐसी दौलत आ सकती है जिसके लिए आपने बराह रास्त मेहनत न की हो, बल्कि वो किसी इश्तराकी या ख़ानदानी निज़ाम से आप तक पहुंची हो। ये दौलत ना सिर्फ आपको सहारा देगी, बल्कि आपको एक अंदरूनी सकून भी फराहम करेगी। दूसरी तरफ ये वक्त आपकी रूहानी जुस्तजू के लिए भी बहुत मौजू है। आपको इल्म बातनी, सूफियाना मौज़ूआत या कायनाती राजों को समझने का शौक़ पैदा होगा। आपका दिल चाहेगा कि आप जान सकें कि ज़िंदगी के पर्दे के पीछे क्या है। इस मुताला और तलाश के नतीजे में आपको एक नई बसीरत मिलेगी, एक नया मकसद जो आपके जज्बात को गहरी सतह पर सकून देगा। 8वां घर सिर्फ दौलत या राजों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये आपकी नफ्सियाती समझबूझ, अंदरूनी तब्दीली और जज्बाती तरक्की का भी नुमाइंदा है। इस घर में मौजूद तवानाई आपको जिंदगी के उन जहतों से रोशनास कराती है जो अक्सर पोशीदा रह जाती हैं, जैसे खौफ, सदमात, अंदरूनी जख्म और वो जज्बात जो बरसों तक आपके दिल के किसी गोशे में दफन रहे हों। इस वक्त आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप इन पोशीदा एहसासात और छुपी हुई यादों को पहचानें, क्योंकि यही पहचान आपकी रूहानी और नफ्सियाती तरक्की के लिए बुनियाद फराहम करेगी। ये अरसा आपके लिए किसी हद तक चैलेंजिंग हो सकता है,
क्योंकि जब हम अपने अंदर छुपी हुई बातों और खौफों का सामना करते हैं तो इब्तदा में ये तकलीफ देह महसूस होती है। हो सकता है कि आपको लगे कि पुराने जख्म दोबारा ताज़ा हो गए हैं, या वो दर्द जो बरसों से दिल में छिपा हुआ था अब बुरी शिद्दत के साथ सामने आ रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि ये अमल दरअसल शिफा और जहनी सुकून की तरफ एक कदम है। जैसे एक जख्म का इलाज करने के लिए उसे साफ करना जरूरी होता है, उसी तरह आपके अंदरूनी दर्द और खौफ को पहचानना और उस पर गौर करना भी शिफा की शुरुआत है। इस वक्त आपको अपनी अंदरूनी दुनिया की तरफ तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। हो सकता है आप महसूस करें कि कुछ जज्बात या यादें जो बरसों तक नजरअंदाज की गई थीं अब आपके शऊर में आ रही हैं। ये बिल्कुल फितरी अमल है और इसका मकसद सिर्फ आपको मुतवाजन और मजबूत बनाना है। आपको चाहिए कि आप इन जज्बात के सामने खुल कर आएं, उन्हें कबूल करें और समझने की कोशिश करें कि ये एहसासात कहाँ से आए हैं और आपकी ज़िंदगी में किस तरह असर डाल रहे हैं। ये मरहला आपके लिए खुदशनासी का भी है। जब आप अपने अंदर के खौफ और दर्द को पहचान लेते हैं तो आप अपनी हकीकत से जुड़ जाते हैं। शायद आपको लगे कि ये सब बहुत भारी और मुश्किल है, लेकिन हकीकत ये है कि इस अमल के ज़रिए आप अपनी अंदरूनी ताकत को महसूस करेंगे। ये अमल किसी थेरेपी या माहिर नफ्सियात की मदद से भी हो सकता है, या आप खुद ही गौर व फिक्र और अपने दिलो दिमाग के मुकालमे के ज़रिए इसे अंजाम दे सकते हैं। अहम बात यह है कि आपने खुद अपने अंदर झांकने की हिम्मत दिखाई। ये शिफा आपको अंदर से मजबूत बनाएगी। आपको अपनी ज़ात पर नया एतमाद मिलेगा। आप समझेंगे कि जब आप खुद को बेहतर जानते हैं तो आप दूसरों को भी बेहतर समझने लगते हैं, और फिर आपकी ज़िंदगी के फैसले ज़्यादा दुरुस्त और ज़्यादा पुरएतमाद हो जाते हैं। ये वक्त इस बात का भी इशारा है कि आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी या कारोबारी शराकतदारी में नई सतह पर दाखिल हो सकते हैं। वो लोग जो आपके करीब हैं, उनके साथ आपके ताल्लुकात में सच्चाइयाँ सामने आएंगी। कुछ रिश्ते मजबूत होंगे और कुछ रिश्ते अगर कमज़ोर बुनियादों पर कायम हैं तो वो टूट भी सकते हैं। लेकिन ये सब आपको एक बड़े मकसद की तरफ ले जाएगा, और वो मकसद है अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा खालिस, ज़्यादा सच्चा और ज़्यादा बाएतमाद बनाना। बुर्ज हमल के निकाह लोग अक्सर अपनी फितरत में तेज़ी और जोश रखते हैं। आपको अभी ये तवानाई और भी बढ़ा चढ़ाकर मिल रही है। मरीख जो आपका हाकिम सयारा है अब आपको एक नई जुर्रत दे रहा है। आप महसूस करेंगे कि आप पुरानी रुकावटों को तोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। वो खौफ जो आपको रोके हुए थे अब आपको आज़ाद कर रहे हैं। ये वक्त आपको कह रहा है कि खुद को दोबारा तख्लीक करें। जैसे कोई सांप अपनी खाल बदलता है और नई जिंदगी पाता है, वैसे ही आपको भी अपनी पुरानी कमजोरियों को छोड़कर एक नए सफर का आगाज करना चाहिए। ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन इसका नतीजा निहायत खूबसूरत होगा। आपकी रूहानी तलाश और नफ्सियाती शिफा आपको इस मकाम पर ले जाएगी कि आप महसूस करेंगे कि आप अपने इर्द गिर्द की दुनिया को बेहतर समझने लगे हैं। जब आप खुद को गहराई से जान लेंगे तो आप दूसरों के दुख दर्द को भी समझ सकेंगे। इससे आपके रिश्ते ज्यादा मजबूत होंगे और आपके फैसले ज्यादा बामानी होंगे। यूं कहा जा सकता है कि ये वक्त आपके लिए एक नया जन्म है, एक ऐसा जन्म जिसमें आप पुराने खौफों को पीछे छोड़कर एक नई रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं।